जो लोग टेररिज्म की बात कर रहे हैं वो पहले खुद आके समझें कि टेररिज्म कहते किसे हैं, और अगर ये टेररिज्म है तो वो क्या था जो 2006 में दीवारों पे बच्चों को बांध के तोपों से इजरायलियों ने उड़ाया था। बहादुराना हमला अपने हुकूक के लिए उन लोगों ने किया है, तो इसमें क्या तकलीफ है किसी दुनिया। वजीर आजम ने जो बयान दिया है, वजीर आजम को ने बहुत जल्दी में बयान दिया है, गैर दानिशमंदाना बयान है। उनको चाहिए था कि पहले मुल्क के लोगों से वो कंसल्ट करते, या जो अभी 4 घंटे हुए हमले किए हुए और आप कह रहे हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए। आप किसके साथ खड़े हुए जब आप कहते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं? आप खड़े हैं उन दहशतगर्दों के साथ में जो हक तलफी कर रहे हैं 1945 से लेकर अब तक। तो इंडियन मीडिया से पहले पूछिए कि मणिपुर में जो कुछ हुआ वो आतंकवादी घटना थी या नहीं थी। और किसी एक एंकर को चैलेंज कर रहा हूं, ये जिसे आप सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं, इसके एक एंकर को पकड़ लाइए मेरे पास और ये बैठ के मुझसे बात कर ले इसराइल और फलस्तीन के इशू पे, तो पता चल जाएगा इनकी नॉलेज क्या है। जो और हमास को किसी भी एक इंटरनेशनल बॉडी ने टेररिस्ट करार नहीं दिया है। तो अगर इसराइल कहता है तो इसराइल इज नॉट एन अथॉरिटी टू डिसाइड। सर, जिस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसराइल और फलस्तीन के दरमियान, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तंग आमद बजंग आमद की तरह है। पिछले 50 साल से फलस्तीनियों को परेशान किया जा रहा था, उनको बेघर किया जा रहा था, उनके औलादों को, उनके बच्चों को, उनके बूढ़ों को, उनके मर्दों को कत्ल किया जा रहा था, उनके टेरिटरीज को मुहासरे में रखा गया था। मस्जिद अक्सा पर बार बार हमले किए जा रहे थे, निहत्ते नमाजियों पर गोलियां चलाई जा रही थी, और मस्जिद अक्सा के अतराफ के इलाकों में मुस्तकिल वो हो रहा था, जो दरअंदाजी हो रही थी, कब्जे किए जा रहे थे, अरबों के मकानों पे कब्जे करके उनको निकाला जा रहा था। 90% अरब आबादी को कैंपों में रहने पे मजबूर कर दिया है, कहीं जॉर्डन में, कहीं मिस्र में, कहीं लेबनान में, कहीं सऊदी अरब में, कहीं तुर्की में मारे मारे फिर रहे हैं। वहाँ के अरब तो इतने बड़े प्रोवोकेशन के बाद भी सब्र से बैठे हुए थे पिछली निस्फ सदी से, तो आखिरकार तो अपनी आज़ादी की जद्दोजहद करने का और अपने हुकूक को वापस लेने का हक हर एक को हासिल है। उस हक के लिए फलस्तीनियों ने जो ये मुजाहिमत की है, इसकी तायद की जानी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि आप अपना हक मांगेंगे और औरतों के साथ आप ऐसा व्यवहार करेंगे, उनको नग्न करेंगे और परेड कराएंगे। तो ये कौन कर रहा है? ये किसने किया? ये तो इजराइल करता रहा है एक लंबे अरसे से। वीडियो वायरल है। नहीं, ये हमास का ग्रुप ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमास जो है वो तहरीक इस्लामी के नाम पर कायम हुआ हुआ एक ग्रुप है। वो ये नहीं कर सकता कि वो औरतों को नंगा घुमाना की मजमूम हरकत करे, भले ही दुश्मन हो। इजराइल फलस्तीनियों का दुश्मन है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, सारी दुनिया जानती है। लेकिन तहरीक इस्लामी या हमास या अल-फतह के ग्रुप इस किस्म की कोई हरकत करेंगे, ये प्रोपेगेंडा है उन इजरायली एजेंसीज का जिनके हाथ में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा है, और वो मीडिया के जरिए ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तमाम लोग जो इंडिपेंडेंट जराये से खबर लेने की कोशिश करेंगे, ये मालूम होगा कि डॉक्टरेट वीडियो है, जो कहीं ना कहीं से पुरानी वीडियो को लेके और दूसरे जगहों की वीडियो लेके इसराइल जो है वो यहूदियों का बना के दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं हो सकता। ये यकीनन ये बात सही है कि आधे घंटे के अंदर 500 रॉकेट दागे फलस्तीनियों ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 7 बॉर्डर पॉइंट्स पर एक साथ फजर की नमाज पढ़ के हमला किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इजरायलियों के जो फौजी अफसरान हैं उनको गिरफ्तार किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इजरायली आबादियों में जो सिविलियंस रह रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है। आज हजारों लोग फलस्तीनियों की कैद में आज पहली बार 50 साल के बाद आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहादुराना हमला अपने हुकूक के लिए उन लोगों ने किया है। तो इसमें क्या तकलीफ है किसी दुनिया को? अटैक हुआ, कह रहे हैं कि टेरर अटैक है, ये कोई आम बात। जो लोग ये कह रहे हैं, ये टेररिज्म की डेफिनेशन जानते हैं क्या होता है टेररिज्म? टेररिज्म पे 1700 घंटे यूनाइटेड नेशंस और लीग ऑफ नेशंस ने मिलकर बहस की है। आज तक टेररिज्म की डेफिनेशन कोई मुतफक्का डेफिनेशन दुनिया के सामने मौजूद नहीं है। तो जो लोग टेररिज्म की बात कर रहे हैं वो पहले खुद आके समझें कि टेररिज्म कहते किसे हैं, और अगर ये टेररिज्म है तो वो क्या था जो 2006 में दीवारों पे बच्चों को बांध के तोपों से इजरायलियों ने उड़ाया था। वो क्या था जो 2012 में जो इजरायलियों ने हमला किया था साउथ की साइड में। वो क्या है जो 2006 से लेकर आज तक 20 लाख लोगों को आपने ओपन जेल में बंद करके रखा है। वो क्या है जो अबू गरीब की जेलों में आप जाके तशद्दुद बर्पा करते हैं निहत्ते और मासूम और बेकसूर लोगों पर। वो क्या है कि आप पिछले 1945 से आज तक
मुकामी आबादी को जो है उसको टेरराइज करके मार पीट के घर से भगा देते हैं, उसे क्या कहेंगे? सर आप हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता का ये बयान आता है कि इंडिया का सहानुभूति इजराइल के साथ। देखिए, आरएसएस की हो सकती है, बीजेपी की हो सकती है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी इंडिया नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने तो कहा है ना, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत जल्दी में बयान दिया है, बहुत आजिलाना बयान है। ये देश के जो ख्वाहिशात हैं और देश की जो पॉलिसी है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। वजीर आजम ने जो बयान दिया है, वजीर आजम को ने बहुत जल्दी में बयान दिया है, गैर दानिशमंदाना बयान है। उनको चाहिए था कि पहले मुल्क के लोगों से वो कंसल्ट करते, या जो हमारे बड़े सीनियर IFS ऑफिसर्स बैठे हैं जो फलस्तीन और इसराइल के बारे में जानते हैं, समझते हैं, पिछले 50-20 सदी से जो फलस्तीन को कवर करते हैं, उनसे मशवरा करना चाहिए था। आपने खाली वो बयान दे दिया जो अमेरिका ने बयान दिया। तो अमरीकी बयान को रिपीट करना हमारे वजीर आजम की तरफ से कोई शोभनीय तो है नहीं। हम गैर जानिबदार हैं। इसराइल रशिया एंड यूक्रेन की जंग के मामले में हमने कहा हम गैर जानिबदार हैं, सारे देश को उसकी सपोर्ट हासिल है उस पॉलिसी की। ये मामले में ये कितनी दूर तक जाएगा, कहां तक जाएगा, इसका अभी कोई अंदाजा नहीं है। अभी 4 घंटे हुए हमले किए हुए और आप कह रहे हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए। आप किसके साथ खड़े हुए जब आप कहते हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं? आप खड़े हैं उन दहशतगर्दों के साथ में जो हक तलफी कर रहे हैं 1945 से लेकर अब तक। कैसे ये बयान दे दिया? ये एक गैर सिफारती, अनडिप्लोमेटिक, इम्पॉलिटिकल, अनपार्लियामेंट्री ये एक बयान है जो वजीर आजम ने दिया है। उनको रुजू करना चाहिए, ये बयान को मॉडिफाई किया जाना चाहिए। ये प्रॉपर बयान नहीं है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट का ये बयान नहीं है, यूरोपीय कॉन्टेक्स्ट का बयान हो सकता है। उनकी जो है एज और ओल्ड एक पॉलिसी है कि वो हमेशा इसराइल के को पालते रहे, उसको देते रहे। इंडियन मीडिया चिल्ला चिल्ला के हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर रहे हैं, आतंकवादी बता दे रहे हैं, इस पे क्या सोचते हैं? तो इंडियन मीडिया से पहले पूछिए कि मणिपुर में जो कुछ हुआ वो आतंकवादी घटना थी या नहीं थी, और आतंकवाद की कितनी समझ है। इंडियन मीडिया से कहिए कि पहले, इंडियन मीडिया भी पूरा ना कहिए ना। इंडियन मीडिया 2 किस्म का है, एक वो है जो गोदी मीडिया है, जो उन पैसों पे, जो कॉर्पोरेट के पैसों से पलता है। एक वो मीडिया है जो आप हैं, जो अल्टरनेटिव मीडिया है। तो आप पूरे मीडिया को नहीं कह सकते, आप गोदी मीडिया को कह सकते हैं। तो वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे कहिए कि वो आगे पहले टेररिज्म पे बहस कर ले कि टेररिज्म किसे कहते हैं। और ये बताइए, ये एंकर्स की नॉलेज क्या है, ये कितने पढ़े लिखे? ये तो मैं जानता हूं कितने पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे साथ बैठ के बहस कर ले। उनको फलस्तीन और इसराइल के किस्से के बारे में 100 साल पुराना किस्सा है, क्या जानते हैं ये लोग इसराइल और फलस्तीन के किस्से के बारे में? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इन्हें, इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा इसराइल और फलस्तीन के बारे में। इनके बॉसेस तोते की तरह जो इनको रटवाते वो ये बोलना शुरू कर देते हैं, इससे ज्यादा इनकी कोई नॉलेज नहीं है। किसी एक एंकर को चैलेंज कर रहा हूं, ये जिसे आप सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं, इसके एक एंकर को पकड़ लाइए मेरे पास और ये बैठ के मुझसे बात कर ले इसराइल और फलस्तीन के इशू पे, तो पता चल जाएगा इनकी नॉलेज क्या है। जो जिनको ये टेररिस्ट बोल रहे हैं, इनको क्या मालूम है कि इसराइल ने क्या क्या बजालिम वहां पे किया है? इनको क्या मालूम है कि फलस्तीन ने के मुसलमानों ने वहां क्या क्या जुल्म बर्दाश्त किया है और खामोशी और सब्र के साथ बर्दाश्त किया है? इनको क्या मालूम है कि रीजन क्या है फलस्तीन का, शुरू कहां से हुआ झगड़ा, क्यों शुरू हुआ, 100 साल की हिस्ट्री क्या है और पिछले 1500 साल की हिस्ट्री फलस्तीन और इसराइल की क्या जानते हैं ये? तो कुछ जाने समझे बगैर सिर्फ अपने आका के इशारे पर आका के दिए हुए अल्फाज बोले, तो ये आका के हुक्म की बर्दारी है। नौकरों का, मुलाजिमों वाला, गुलामों वाला एक अंदाज है कि गुलाम बन के आका ने जो कह दिया गुलाम ने वो दोहरा दिया, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है ना, कोई ये जो फैक्ट्स है उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो बोलते रहिए आप टेररिस्ट। यूनाइटेड नेशंस ने बोला टेररिस्ट हमास को। हमास एक इलेक्टोरली इलेक्टेड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है गजा स्ट्रिप की। इस फैक्ट से कोई इंकार नहीं कर सकता दुनिया में। 2006 में भी इलेक्शन हुआ और उसके बाद भी हुए। और अभी जो अल-फतह ग्रुप है, जो रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप भी कहा जाता है, वो और हमास दोनों एक साथ है। तो क्या अल-फतह टेररिस्ट है जिसमें हमास से वायदा क्या है? और हमास को किसी भी एक इंटरनेशनल बॉडी ने टेररिस्ट करार नहीं दिया है। तो अगर इजराइल कहता है तो इजराइल इज नॉट एन अथॉरिटी टू डिसाइड। अगर यूएस कहता है तो यूएस इज नॉट एन अथॉरिटी टू डिसाइड। अगर डिसाइड करेगी तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बॉडी डिसाइड करेगी ना कौन टेररिस्ट है और कौन नहीं है। तो ये यूएन ने कभी भी नहीं कहा। तो अगर इंडियन मीडिया बोल रहा है, इंडियन का गोदी मीडिया बोल रहा है, तो ये जाहिर है कि अपने आका की मुलाजमत बचाने की एक कोशिश है जिसका सच से कोई ताल्लुक नहीं है। और वैसे भी ये मीडिया सच बोलता ही नहीं है। लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तारीख में ऐसा किया जाएगा कि याद रखा जाएगा, ऐसा सबक सिखाएंगे। नहीं, हमास ने जो कुछ किया एक तारीखी इक़दाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
आप उठा के देख लीजिए 100 साल की तारीख में फलस्तीन के अवाम ने, मुकामी अवाम ने पहली मर्तबा अपने हक की मुजाहिमत के लिए तन्हा इक़दाम किया है। इससे पहले जितनी भी 2 जंगें 3 जंगें हुई उसमें अरब ममालिक उनके साथ थे। ये पहला मौका है कि फलस्तीन में दाखिली तैयारी करके फलस्तीन के